पत्रकारिता और मुसलमानों पर हो रही जुल्म के ऊपर चाहे कोई बात करे या ना करे, लेकिन जिसे मीडिया बुलाया जाता है वो मोदी जी की गोदी में बैठा वो पत्तलकार मीडिया बन चुका है, जो ना मुद्दे पे बात करता है ना ही पत्रकारिता करता है। लेकिन उसके बावजूद अरब देश भारत में हो रही हर नाइंसाफी के खिलाफ बुलंद आवाजों में भारत की कमियों को उजागर कर रहा है। फिर चाहे मुसलमानों पे हो रहे हमले हो या एनडीटीवी से रिजाइन दे चुके पत्रकार रवीश कुमार के साथ पैसों को दिखाकर जिस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया गया, उसकी सच्चाई को अल जजीरा, जो कि कतर के दोहा में जिसका हेडक्वार्टर है, उसने अपनी बात को रखा है। और उस बात को रखते हुए एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट में रवीश कुमार के बारे में लिखते हुए उन्होंने साफ तो कर दिया है कि भारत में फ्री प्रेस को लेकर अब चौक हो गया है। और इस चौकिंग के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पैसों के दम पर दिखाकर सिर्फ और सिर्फ भारत में पत्रकारिता का गला घोटना चाहते हैं। लेकिन पैसों वालों के उस पैसे के दमदार ने किस तरीके से रवीश कुमार को निशाना बनाया, लेकिन रवीश कुमार भी पत्रकारिता के दम पर खड़े रहे। और जब उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा तो उसके बाद सरकार को लगा था कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ जाएगी, लेकिन पॉपुलैरिटी में कमी तो छोड़िए, 2 दिन के अंदर जब लाखों सब्सक्राइबर उनके पास जुड़ गए और करोड़ों व्यूज उनके साथ जुड़ गए, तो सत्ता को आईना रवीश कुमार की सच्ची पत्रकारिता ने दिखा दिया। और उसी पत्रकारिता के दम पर रवीश कुमार जब लोगों से जुड़कर जमीनी मुद्दे पर बात रख रहे हैं, तो अल जजीरा ने उनके ऊपर पूरा एक ओपिनियन छापा है और सत्ता को आईना दिखाते हुए गला घोटती पैसों वाली पत्रकारिता के ऊपर सवालिया निशान उठाया है। आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे कि किस तरीके से अल जजीरा ने ओपिनियन के बारे में अपना एक पूरा आर्टिकल छापा है। और उस आर्टिकल की पहली लाइन, हेडलाइन ही इस तरीके से लिखी गई है जो तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है कि पैसा किस तरीके से फ्री प्रेस को गला घोटने पर तुला है भारत के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो हेडलाइन क्या है। बिग मनी इज चोकिंग इंडियाज फ्री प्रेस एंड इट्स डेमोक्रेसी। यहां पर पहली ही लाइन में वो आईना दिखा दिया गया है जिसके बारे में ना तो सत्ता बातें करती है और मीडिया का तो क्या ही कहना। और उसी के साथ ये ओपिनियन लिखा है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज एट रस्कल यूनिवर्सिटी सोमदीप सेन ने ये आर्टिकल लिखा है। और आर्टिकल में उन्होंने सामने सीधे तौर पर मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए, रवीश कुमार को अंडरलाइन करते हुए पूरी बात जिस तरीके से निशाना बनाया गया रवीश कुमार को, वो थ्रेटन था इंडियन मीडिया के लिए, मुंह बंद कर लो वरना नौकरी चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद रवीश कुमार ने क्या किया दोस्तों, वो आपके सामने है। रवीश कुमार नहीं झुके इस सत्ता के दबाव और उस पैसे के नाम पर जिसमें एनडीटीवी को गलत तरीके से हथिया लिया गया, ये कहते हुए कि हमारे पास पैसे बहुत है। और आज का मीडिया पैसे के सामने जीभ हिलाता हुआ नजर आता है, लेकिन ये जीभ हिलाने की पत्रकारिता को रवीश कुमार ने लात मार के ये दिखा दिया कि देश में पत्रकारिता का नाम गला घोटना फ्री प्रेस का नहीं है। इस आर्टिकल में और क्या कहा गया है दोस्तों, मैं आपको बताती हूं। किस तरीके से इसमें कहा गया है कि जब पॉपुलर टेलीविजन जर्नलिस्ट ने एनडीटीवी से रिजाइन दिया तो कंट्री में प्राइवेट ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। जब नवंबर में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मीडिया को
वर्ल्ड सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को लेकर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया रवीश कुमार के इंसिडेंट पे कि भारत में फ्री प्रेस की जो आजादी है वो पूरी तरह से छिन चुकी है। इसी में उन्होंने पूरी तरीके से लिखा है कि पॉपुलर वॉइस रवीश कुमार ने जिस तरीके से सालों तक फेयरलेस जर्नलिज्म के दम पर अपनी एक ताकत बनाई थी, वो एनडीटीवी के छोड़ने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। सत्ता को लगा जरूर था कि वो रवीश कुमार को कंट्रोल करके भारत की पत्रकारिता का स्तर और पत्रकारिता को जब दमन कर देंगे, तब रवीश कुमार ने स्टैंड लेते हुए सत्ता को दिखा दिया कि तुम रखो एनडीटीवी, तुम रखो अपना पोस्ट, तुम रखो अपना टीवी, तुम रखो अपने पैसे, मैं आम जन की आवाज को बुलंद करता करता दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपके सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा। और जब उन्हें लगा कि सत्ता के हाथ से जाने के लिए जब रवीश कुमार की सत्ता एनडीटीवी से चली जाएगी तो रवीश कुमार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और फिर जब कहीं नौकरी नहीं करेंगे तो हार कर हमारे सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन रवीश कुमार की पॉपुलैरिटी में दोस्तों कोई कमी नहीं आई और उन्होंने पूरी तरीके से कम्युनल डिसऑर्डर को हिंदू मुसलमान करती हुई मीडिया को टारगेट करते हुए अल जजीरा ने सत्ता की मुखालफत करते हुए रवीश कुमार के साथ बनाए गए उस इंसिडेंट को प्राथमिकता से जगह देकर भारत की डेमोक्रेसी में फ्री जर्नलिज्म प्रेस के साथ जो किया जा रहा है उसकी बखिया उधेड़ दी है। जी हां, इसी के साथ ये पूरी तरीके से लिखा गया है कि गौतम अडानी ने जिस तरीके से शेयर होल्डर एनडीटीवी में होल्ड किए हैं उसको लेकर 2014 से लेकर अब तक अगर बात करें तो उसे मैनिपुलेशन करते पूरा एनडीटीवी हथिया लिया ताकि रवीश की मुखालफत करती हुई उस जबान पर लगाम लगाई जा सके। अडानी ने एनडीटीवी को जिस तरीके से उसकी ओनरशिप को लेकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारी गलत चीजों को अंजाम दिया, उस अंजाम देती चैलेंजेस को समझते हुए मोदी गवर्नमेंट की रिफ्लेक्शन साफ तौर पर दिखी कि भारत में अब जर्नलिज्म इस पूरी दुनिया में किस तरीके से देखी जा रही है और उसकी ओनरशिप को जिस तरीके से हड़पा गया। उसके बाद फ्री स्पीच क्या भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में बचेगी, ये सवालिया निशान खड़ा हो गया था। लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि रवीश कुमार ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है, हाउ कैन आई चैनल ब्रॉट बाय अ कॉर्पोरेशन। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सक्सेस टू बी लिंक टू द कॉन्ट्रैक्ट granted by the government who criticized the government, it was clear I had to quit। जिस तरह से कोई चैनल जो कि कॉरपोरेशन हाउस सक्सेस पार्टी और लिंक को दिखाते हुए गवर्नमेंट की रजामंदी में खरीदा जा रहा है, उसके साथ में कैसे बना रह सकता था, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। दोस्तों, कतर लगातार उन आवाजों को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी चर्चा हम जैसे लोग तो करते हैं लेकिन मीडिया और तमाम लोग नहीं करते। और उन भक्तों की बात तो क्या ही करना जो 2-2 रुपए में बिककर सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर सुबह और आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करके अपना घर चला रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता को अगर किसी ने बचा रखा है तो रवीश कुमार जैसे पत्रकार ने बचा रखा है। हम जैसे लोग अपने रिस्क पर आप तक सच्ची खबरों को पहुंचाने का काम करते हैं। बीते दिनों पत्रकारिता पर ऑल्टरनेटिव मीडिया किस तरीके से भूमिका को मजबूती से बनाकर अपने रिस्क पर काम कर रहा है, इसी को लेकर हम राहुल गांधी से मिले। हमने अपनी समस्याएं बताई, अपनी बात कही
और वो वीडियो को सोशल मीडिया पर रखकर ये साफ कर दिया गया कि सत्ता जिस तरीके से अपनी टेढ़ी आंख अब इन चैनलों के बाद हम पर रखी हुई है, उन्हें भी चेत जाना जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब तानाशाही नहीं होती है। और जब तानाशाही एनडीटीवी के स्तर पर करने की कोशिश की गई तो रवीश कुमार ने इस्तीफा देना सही समझा। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये नेस्ते नाबूद कर दिए जाएंगे, दबा दिया जाएगा और इनको सोशल मीडिया से भी खदेड़ दिया जाएगा, तो रवीश कुमार और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने वालों ने सत्ता के मुंह पे जो तमाचा जड़ा है वो रवीश कुमार की वो फैन फॉलोइंग है, जो उनको जाकर सपोर्ट करके करोड़ों और लाखों रूप में सब्सक्राइबर, फैंस, ज्वाइन के रूप में सत्ता को आईना दिखा चुकी है। तो आखिर में सच्चाई यही है कि सत्ता तानाशाही करके चाहे जितना ही मनमानी कर ले, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आप उसको तानाशाह के रूप में नहीं चला सकते। और कतर के इस आर्टिकल में भी सत्ता की नीयत और बदनीति के साथ तानाशाह पर ही पूरी तरह से हमला कर आईना दिखाया गया है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।